हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? ऑब्ituaries, मतलब जिनका देहांत हुआ है और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो कि दिसंबर महीने में गुजर गई हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आधा क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में जो है वो आपको मिल सकता है ऑब्ituary से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? ऑब्ituary। जिनका देहांत हुआ है दिसंबर महीने के 2022 में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जियांग जेमिन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कौन सी कंट्री के, उनका देहांत हुआ है नवंबर 2022 में। तो अपने याद रखना है, जियांग जेमिन ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? चाइना के। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो सबसे पहली बात कि उन्होंने 10 साल तक जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया है। खास करके 1989 में जो वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो है वो उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। और इनका देहांत जो है वो ल्यूकीमिया के कारण हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, जिसके कारण इनका देहांत हुआ। लेकिन ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के हेड रहे हैं 1989 से लेकर 2002 तक, और साथ ही ये प्रेसिडेंट रहे हैं चाइना के 1993 से लेके 2003 तक, मतलब 10 साल तक जो है ये राष्ट्रपति रहे हैं चाइना के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विक्रम एस किर्लोस्कर जो कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के अंदर किस पोजीशन पे थे, जिनका देहांत हो गया नवंबर 2022 में। तो नाम है विक्रम एस किर्लोस्कर। ये वाइस चेयरपर्सन थे टोयोटा किर्लोस्कर के। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो विक्रम एस किर्लोस्कर जो कि वाइस चेयरपर्सन थे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के, उनका देहांत हो गया 64 साल की एज में। उनका देहांत हो गया कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। तो विक्रम किर्लोस्कर जो कि 4th जनरेशन मेंबर थे किर्लोस्कर ग्रुप के, जिसको कि स्टार्ट किया गया था 1888 के अंदर
ये वाइस चेयरपर्सन रहे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के, क्योंकि जो मोटर वाला ग्रुप है टोयोटा किर्लोस्कर का वो 1998 में स्टार्ट किया गया था। अदरवाइज किर्लोस्कर ग्रुप की स्थापना 1888 में की गई थी। और साथ ही साथ ये चेयरमैन भी रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं किर्लोस्कर सिस्टम के। और ये प्रेसिडेंट रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के 2019 से लेके 2020 तक। और करंटली भी चेयरमैन थे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के, एक मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल है उसके अंदर ये क्या थे, चेयरमैन थे। तो इसलिए अपने याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम एस किर्लोस्कर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिल्म एक्ट्रेस झरना दास जो कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, उनका देहांत हो गया दिसंबर महीने में। तो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं और इनका नाम है झरना दास। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती थी, ओडिशा से। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो एक वेटरन उड़िया फिल्म एक्ट्रेस झरना दास जो हैं उनका देहांत कटक ओडिशा में हुआ और 77 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। 1945 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपना एक्टिंग करियर जो है वो 1960s में स्टार्ट किया था। और इवन ये एज ए स्टेशन डायरेक्टर भी रही हैं दूरदर्शन के अंदर। और 1997 में झरना दास को स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही फेमस अवार्ड जयदेव पुरस्कार जो है उससे भी सम्मानित किया गया। उनका लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है उड़िया सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने कई ऐसी मूवीज़ की हैं जिनके लिए उनको आज भी सराहा जाता है। तो इसलिए नाम याद रखना है, झरना दास जो कि ओडिशा से बिलोंग करती थी, उनका देहांत हो गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिनाउंड फ्रेंच ऑथर और साथ ही साथ उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है जिनका नाम है डोमिनिक लैपियर। तो उनका देहांत हो गया दिसंबर महीने में। और कौन सी फील्ड में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 2008 में। तो आपको डायरेक्टली मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कौन से ईयर में या कौन सी फील्ड में। तो आपने सिर्फ ये याद रखना, आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फील्ड से संबंधित थे। तो उनको जो अवार्ड मिला है वो आर्ट से नहीं मिला, वो सोशल वर्क के क्षेत्र में मिला है। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो बहुत ही फेमस फ्रेंच ऑथर हैं, साथ ही पद्म भूषण इनको मिल चुका है। नाम है उनका डोमिनिक लैपियर और उनका देहांत हो गया, 91 साल के थे, उनका देहांत हो गया है। उनका जन्म 1931 में हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी, सिटी ऑफ जॉय। ये आपने याद रखना है, सिटी ऑफ जॉय, जो कि 1985 में लिखी गई थी। तो इसमें एक जो रिक्शा पुलर है, एक रिक्शा चालक है, उसकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है जो कि कलकत्ता में अपनी रिक्शा को चला रहा था। और इसके ऊपर फिर एक मूवी बनाई गई थी 1992 में, ये भी आप याद रख सकते हो। तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया सोशल वर्क के क्षेत्र में 2008 में। नाम है डोमिनिक लैपियर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर योगेंद्र कुमार अलाग का देहांत हो गया। वाई के अलाग जो कि एमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च में, वो कौन सी स्टेट में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। और ये कौन सी स्टेट में स्थित है, गुजरात। आप सरदार पटेल से आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी स्टेट में स्थित होगा। तो एक नोटेड इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर वाई के अलाग और एक एमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च में, जो कि गुजरात में भी कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। इनका 83 की उम्र में देहांत हो गया अहमदाबाद के अंदर ही। और वाई के अलाग का जो जन्म था 1939 में हुआ था ब्रिटिश पंजाब के अंदर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। और ये मिनिस्टर भी रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। कई डिपार्टमेंट्स इनके पास रहे, इंडिपेंडेंट चार्ज रहा है, जैसे प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पावर का भी इनके पास चार्ज रहा है। और ये सारे चार्ज 1996 से 98 के बीच में रहे हैं। इवन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, कब, राज्यसभा के अंदर 1996 से लेके 2000 तक। तभी जो है इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट के कई पदों पे जो है वो अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। और साथ ही साथ 2006 से लेके 12 तक ये चेयरमैन भी रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट अनंत का, जिसको IRMA के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है नाम वाई के अलाग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कुंबले सुंदर राव सीनियर डैश आर्टिस्ट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA रहे हैं, कहाँ से, सूरतकल से, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उनका देहांत हो गया है। तो कुंबले सुंदर राव एक बहुत ही फेमस और सीनियर यक्षगाना आर्टिस्ट थे। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। और ये MLA भी रह चुके हैं, कहाँ से, सूरतकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इनका देहांत जो है वो मंगलुरु कर्नाटक में हो गया।
और ये दक्षिण कन्नड़ से बिलोंग करते हैं। जो कर्नाटका का एक क्षेत्र है दक्षिण कन्नड़ वाला एरिया, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ये कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए थे 1994 में, जो कि सूरतकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है और वो भी दक्षिण कन्नड़ में स्थित है। और ये भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे और ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, फर्स्ट चेयरमैन इवन रह चुके हैं। कहाँ के? कर्नाटका जक्षगना एंड बयलता अकेडमी के, बयलता अकेडमी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में पद्मश्री अवार्डी और राइटर मनोहर देवादास उनका देहांत हो गया है। तो कौन से ईयर में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो क्वेश्चन मैं पहले भी कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आएगा। 2020 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको ये याद रखना है कि वो कौन सी फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं। तो उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2020 में, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो उनका काम आर्ट एंड चैरिटी के अंदर जो किया गया था उसके अंदर उनको ये अवार्ड दिया गया। और इनका देहांत जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। 85 साल के थे, इनका देहांत हो गया। और इनकी एक बुक जो है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस राइटर थे। इनकी बुक का नाम था मद्रास इंक्ड इम्प्रेशन ऑफ एन आर्टिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट। ये पूरा बुक का नाम है, अदरवाइज आप मद्रास इंक्ड भी याद रख सकते हो। ये इनकी लास्ट बुक थी जो कि 2 बंदों ने लिखी थी। एक तो ये खुद थे और एक थी सुजाता शंकर। तो आपने नाम जरूर याद रखना है, मनोहर देवादास। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी हैं केनेथ पॉवेल। उनका देहांत हो गया दिसंबर के महीने में। कौन से ईयर में उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लें। और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। नाम इंपॉर्टेंट है, केनेथ पॉवेल, ओलंपियन है और साथ ही साथ इंडिया के जो 1970 की एशियन गेम्स हुई थी 4x100 रिले, जो हमारी ब्रॉन्ज टीम थी, उसके मेंबर थे ये। और इनका 82 साल की उम्र में देहांत हो गया बेंगलुरु कर्नाटका में। और वन ऑफ द टॉप स्प्रिंटर थे ये हमारे देश के 1960 के टाइम पीरियड पे। और ये मेंबर रहे हैं टीम के, उस टीम के मेंबर रहे हैं इवन जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 1970 में एशियन गेम्स जो हुई थी। कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में। और इवन इन्होंने जो इंडिया का 4x100 मीटर रिले जो हमारी टीम है उसको सेमीफाइनल में पहुंचाया था 1964 में ओलंपिक गेम्स में, जो कि कहाँ पे हुई थी? टोक्यो में। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 1965 में। और इवन इनको एक अवार्ड भी दिया गया था जो कि एथलेटिक एबिलिटी के लिए दिया जाता है, जिसका नाम है विक्टर ल्यूडरम। ये बहुत ही फेमस अवार्ड है और इनको 2 बार ये अवार्ड जो है वो मिला है अपनी एथलेटिक एबिलिटी के लिए। तो नाम जरूर याद रखना है, केनेथ पॉवेल। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से खेल से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वीन ऑफ लावनी आपको पता है कि एक सिंगिंग फॉर्म भी है, एक जो है वो डांस फॉर्म भी है। तो म्यूजिक से रिलेटेड जो है वो लावनी है। तो सुलोचना चौहान, उनका देहांत हो गया है दिसंबर के महीने में। कौन सी फील्ड में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में? तो मैं पहले कह चुका हूँ कि लावनी जो है वो एक डांस फॉर्म तो है ही है, लेकिन म्यूजिक जनर जो है वो पहले है, तो इसलिए आर्ट के क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, एक आंसर होगा। तो मराठी एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस और रिनाउंड लावनी सिंगर हैं। पद्मश्री अवार्डी हैं सुलोचना कदम जी, अदरवाइज इनको सुलोचना चौहान के नाम से जाना जाता है। और इनका देहांत महाराष्ट्र में हुआ। और सुलोचना चौहान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था आर्ट के क्षेत्र में। और इनको क्वीन ऑफ लावनी भी कहा जाता है या लावनी समृद्धनी भी कहा जाता है। लावनी समृद्धनी का मतलब यही है, क्वीन ऑफ लावनी। उनका कंट्रीब्यूशन जो इस आर्ट को लेकर रहा है उसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। और इनको ये अवार्ड जो क्वीन ऑफ लावनी का जो बेसिकली टाइटल है, ये एक बहुत ही फेमस मराठी लिटरेचर से जो है वो संबंध रखते हैं, जिनका नाम है प्रहलाद केशव आत्रे। तो उन्होंने दिया था। ये भी मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, लावनी जो है वो एक जेनर है म्यूजिक का जो कि महाराष्ट्र में बजाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और ऑस्कर अवार्डी हैं जूलिया बेल रिचर्ड। उनका देहांत हो गया है दिसंबर के महीने में। कौन से ईयर में जूलिया बेल रिचर्ड को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था अमेरिकन फैक्ट्री डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए? तो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नवाजा गया था इनको 2020 में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं जूलिया बेल रिचर्ड, जिनको ऑस्कर मिला था 2020 में उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए, अमेरिकन फैक्ट्री के लिए। उनका देहांत हो गया, 76 ईयर्स ओल्ड थी वो, और इनका देहांत यूएसए के अंदर हुआ है। और यूलिया रिचर्ड को
गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था, गॉड मदर, क्योंकि उनका यूएस इंडिपेंडेंट फिल्म मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल जो है वो रहा है। और जूलिया रिचर्ड जो है उन्होंने स्टीवन बॉगनर के साथ और जेफ रिचर्ड के साथ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अमेरिकन फैक्ट्री के लिए 92nd ऑस्कर अवार्ड जीता था, जो कि 2020 में आयोजित किया गया था। उनको 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। कौन सी कैटेगरी के लिए? एक कैटेगरी थी आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग फॉर ए डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री का नाम आपको पता है अमेरिकन फैक्ट्री, और दूसरा था एक्सेप्शनल मेरिट इन नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग, और वो नॉन फिक्शन फिल्म कौन सी थी? ए लॉयन इन द हाउस, ए लॉयन इन द हाउस, और वो 2007 में बनाई थी। तो एमी अवार्ड से भी इनको 2 बार नवाजा जा चुका है और ऑस्कर अवार्ड भी 2020 में जीत चुकी हैं। नाम था जूलिया बेल रिचर्ड, लेकिन इनका देहांत हो गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में अबिगेल किनियोकी केकालुके कावा नानाकोआ लास्ट प्रिंसेस थी कौन से एरिया की, और उनका देहांत हो गया है। तो आपने याद रखना है अबिगेल किनियोकी, ये कौन से क्षेत्र की लास्ट प्रिंसेस थी, और ये राजकुमारी थी हवाई की। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना है अबिगेल किनियोकी लास्ट हवाईन प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। इनका देहांत हो गया 96 साल की उम्र में, और इनका देहांत जो है वो हवाई में हुआ है। इनका जन्म 1926 में हुआ था होनोलुलु के अंदर, जो कि टेरिटरी है हवाई की। इनका एक पैलेस है जिसका नाम है योलनी पैलेस। योलनी पैलेस जो है वो एक रॉयल रेजिडेंस है, जो कि किंगडम ऑफ हवाई के अंदर रूलर्स रूल करते हैं, जैसे कि प्रिंसेस है अबिगेल किनियोकी। तो ये ओनली रॉयल रेजिडेंस है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रखोगे, इंटरेस्टिंग भी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में पद्मश्री अवार्डी और गमाका एक्सपोनेंट HR केशव मूर्ति का देहांत हो गया है। कौन से ईयर में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आर्ट के क्षेत्र में। और आपको पता होना चाहिए कि गमाका एक्सपोनेंट का बेसिकली मतलब क्या है? काव्य रचना, या आप कह सकते हो काव्य वाचना। काव्य वाचना के लिए बहुत फेमस थे। काव्य वाचना मतलब आप कह सकते हो कि जो पुराने हमारे एपिक्स हैं, जो पुरानी हमारी बुक्स हैं, जो क्लासिकल हैं, उनको सही तरीके से जो वर्सेस में लिखना, लाइक श्लोक की तरह लिखना और उसको गाना। और ख़ास करके ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, तो इसलिए कर्नाटका की जो पुरानी बुक्स हैं उसमें से उठा के इन्होंने कई वर्सेस को लिखा है और कई बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है और बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है। तो उसको हम क्या कहते हैं? गमाका एक्सपोनेंट, जिसको हम कहते हैं काव्य वाचना। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कौन से ईयर में? 2022 में, आर्ट के क्षेत्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको सम्मानित किया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। इनका कंट्रीब्यूशन जो काव्य वाचना को रहा है, जो कि एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म है कर्नाटका की, ये आप याद रख सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना। और ये शिवमोगा तालुक के अंदर से बिलोंग करते हैं, इनका देहांत भी वहीं पे हुआ है, और कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कैकाला सत्यनारायणा, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, उनका प्रोफेशन क्या था? कैकाला सत्यनारायणा, कैकाला सत्यनारायणा बहुत ही फेमस तेलुगु एक्टर थे। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो लेजेंडरी तेलुगु एक्टर कैकाला सत्यनारायणा, जो कि अपने विलन रोल्स के लिए बहुत ही फेमस थे, और भी कई कैरेक्टर रोल्स के लिए फेमस थे, लेकिन विलन के लिए ज़्यादा फेमस थे। उनका 87 साल की उम्र में देहांत हो गया। कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में। और आप ये भी याद रख सकते हो कि उन्होंने 700 से ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो की हैं, और कई तरह के अवार्ड जो हैं वो उन्होंने जीते हैं। और जैसे कि 2011 में उन्होंने रघुपति वेंकैया अवार्ड जीता था। 2017 में इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर तेलुगु सिनेमा के लिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का इन्होंने नंदी फिल्म अवार्ड भी जो है वो जीता है। इवन ये 11th लोकसभा में सेलेक्ट हुए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ से? मछलीपट्टनम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि टीडीपी के मेंबर रहे हैं। वहाँ से आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में 1998 में। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्लैंड्स लेजेंडरी फुटबॉलर? तो इंग्लैंड के उस फुटबॉलर का नाम बताना है जिसका रिसेंटली देहांत हुआ है, और वो इंग्लैंड की 1966 की जो फुटबॉल वर्ल्ड विनिंग टीम है उसका हिस्सा थे, और ये नाम है जॉर्ज कोहेन। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना, बहुत ही फेमस फुटबॉलर जॉर्ज कोहेन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और 1966 की जो फुटबॉल वर्ल्ड विनिंग टीम थी इंग्लैंड की, उसका हिस्सा भी थे। और 83 ईयर्स ओल्ड थे, 83 साल के थे। इनका देहांत हो गया। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था 1939 में।
और सिर्फ 3 ही प्लेयर जो हैं वो उस टीम से जो है वो अभी बचे हुए हैं, जिसमें से एक जॉर्ज कोहेन थे और एक का नाम जो है वो बॉबी कार्ल्टन है और एक जॉफ हर्स्ट हैं। ऐसा सच आपको याद रखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि फुटबॉल जो है वो इनका पेशा था और बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। कौन सी टीम से प्ले करते थे? इंग्लैंड की फुटबॉल टीम से प्ले करते थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में पहले जो कि 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप विनर हैं उनका देहांत हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री को वो फीफा वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करते थे? तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता होगा कि पहले जो हैं वो ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ब्राज़ीलियन फुटबॉलर 3 बार जो हैं वो फीफा वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इनका नाम था पहले और इनका देहांत हो गया 82 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया ब्राज़ील के अंदर। और इनको ओ री के नाम से जाना जाता था। ओ री का मतलब होता है द किंग, इसलिए इनको किंग ऑफ फुटबॉल जो है वो बोला जाता था। और इनके नाम पे सबसे ज़्यादा गोल जो हैं वो दर्ज हैं। 77 गोल जो हैं वो इन्होंने किए हैं 92 अपीयरेंसेस के अंदर। मतलब 92 बार जो हैं वो इन्होंने अपने आप को दिखाया है कि वो जो हैं वो फीफा कप के अंदर खेल सकते हैं या अलग अलग टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं। तो 77 गोल जो हैं वो इन्होंने सारे टूर्नामेंट्स में मिला के किए हैं। लेकिन अगर हम लाइक आप कह लग सकते हो कि नेशनल मैचेस को भी देख लें या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस को भी देख लें तो टोटल इन्होंने 1283 गोल जो हैं वो किए हैं टोटल 1366 मैचेस के अंदर। और इंटरनेशनल करियर के अंदर ये 3 फीफा वर्ल्ड कप का पार्ट रहे हैं जो इन्होंने जीते हैं 1958 में, 1962 के अंदर, 1970 के अंदर। और ओनली मेन फुटबॉलर हैं जो कि 3 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स के साथ जो हैं वो थे अभी। तो ये कौन सी टीम से प्ले करते थे? ब्राज़ील से। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।